बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज में जो है वो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास अभी बोर्ड पे लिखी हुई 5 ही डेफिनेशंस हैं। ठीक है, हर एक डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो हम पहले डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और उसी से उसके साथ साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है क्यूब की। ठीक है, क्यूब का वर्ड जो है वो आपने अक्सर जो है वो सुना होगा घरों में भी कि जैसे हमने फ्रीजर में क्यूब रखे होते हैं, आइस क्यूब्स। ठीक है, पानी को ठंडा करने के लिए या जूस को ठंडा करने के लिए हम उनमें क्यूब्स डालते हैं। ठीक है, उनकी शेप कैसी होती है? वो बिल्कुल वही शेप होती है जो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। वो क्या शेप होती है कि अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड। एक 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल वो होता है कि जिसमें सिर्फ 2 साइड एक्स और वाई एक्सिस हो, और जो 3 डायमेंशनल होता है उसमें जी एक्सिस भी होता है। जैसे ये 1, 2 और 3, ये हमारे पास 3 एक्सिस है ये। ठीक है, इसी तरीके से डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो 3 डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म्ड बाय 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस। इसमें 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस होती हैं। स्क्वायर के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो लेंथ में एक जैसी हों। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो है वो क्यूब कैसा होता है। ये जो मेरे पास एक बॉक्स है ये 100% जो है ये क्यूब शेप्ड है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें हम तो हमारे पास इसकी कितनी सरफेसेस हैं। देखें ये 1, ठीक है, ये वाली जो ऊपर टॉप पे है, ये 2, फिर 3, फिर ये 4। ठीक है, 4 ये होगी, राइट वाली 5th और लेफ्ट वाली 6th हो गई। तो ये 6 सरफेसेस हैं, ये सारी की सारी ये स्क्वेयर्ड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? क्यूब बोलेंगे। ठीक है, इससे अगली बात, अब यहाँ पे एक बात उन्होंने लिखी हुई है नेक्स्ट मजीद कि इसमें सरफेसेस कितनी होगी? 6, जैसे कि अभी हमने काउंट कर लिया। इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। वर्टिसेस का मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स का ये जो प्लूरल है वर्टिसेस यानी कोने, ये वाले ये जो कोने हैं। ठीक है, ये कितने इसमें 8 होंगे। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वेयर्ड शेप है तो स्क्वेयर में क्या होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास जो है वो 8 वर्टिसेस आएंगे। इसमें एजेस कितने? इसमें 12 एजेस हैं। एज किसको कहते हैं? इस वाली साइड को, ये वाली। ठीक है, 4 देखें, अगर आप देखें 4 ये, 4 नीचे, 8 हो गए। ठीक है, उसके बाद 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 एजेस है इसमें, और इसके अलावा क्या लिखा गया यहाँ पे? 8 वर्टिसेस हैं और 6 सरफेसेस हैं। ये सारी की सारी मैंने आपको दिखा भी दी हैं इस क्यूब शेप में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शेप है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, वो क्यूबॉइड है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें और क्यूब में। क्या फर्क है भला? अ क्यूबॉइड इज सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। इसमें 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। जो हमारे पास क्यूब होता है इसमें स्क्वायर सरफेसेस होती हैं और जो क्यूबॉइड होता है उसमें रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। बस ये फर्क है, बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने क्यूब में पढ़ी हैं। क्यूब के बारे में हमने जो देखा है वो, इसमें देखें सरफेस भी 6 है, वर्टिसेस 8 है और एजेस भी कितने हैं? 12 है। तो ये वाली भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। लेकिन इसके साथ साथ जो हम क्वेश्चन भी क्यों ना सॉल्व कर ले। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्यूब से रिलेटेड, वो ये है कि एक तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, इसको उन्होंने सी राइट किया हुआ है। देखिए क्या है, ये वर्टेक्स है। ये वाला ये कोना जो क्या है, ये वर्टेक्स होता है। और इसके अलावा ये सारी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होती है इसकी सरफेस। जैसे ये सामने क्या है इसकी, ये सरफेस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये बी लिखा हुआ है तो इसको हम सरफेस लिखेंगे। इसके अलावा ये वाला जो कोना है, जैसे ये वाली क्या चीज है? ठीक है, ये इसका एज है, तो इसको हम क्या राइट करेंगे? एज। इसको नेम कोई भी दे लें आप, उसको एज ही हम राइट करेंगे। इसी तरीके से एक और शेप दी हुई है, उसमें क्यूबॉइड बनाया हुआ है। क्यूबॉइड में भी यही चीजें उन्होंने पूछी हुई है जो उन्होंने क्यूब में पूछी हुई है कि उसमें एक तो इसको राइट करके दिया हुआ ए, तो ये क्या है? एज है। ठीक है, इसके अलावा जो एक इसको बी लिखा हुआ है तो बी क्या है? सरफेस है। और इसके अलावा इसको सी लिखा हुआ है तो ये क्या है? वर्टेक्स। जैसे ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी और ये भी। ठीक है, इस तरीके से इसके वर्टिसेस भी हैं जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व हो गए हैं।
नेक्स्ट अगर हम चले डेफिनेशन की तरफ, वो है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? अ स्फीयर इज अ सॉलिड विद कंप्लीटली राउंड सरफेस। ठीक है, अगर इसको मैं कंप्लीटली पढ़ूं तो इसमें मजीद जो है वो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि अ स्फीयर इज अ सॉलिड विद कंप्लीटली राउंड सरफेस हुज ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, जिसके सारे के सारे पॉइंट जो कि आउटर सरफेस पे हों आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सर्कल की डेफिनेशन भी ऐसे ही होती है कि सर्कल जो होता है ना, उसके भी जो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं यानी आउटर पॉइंट्स होते हैं, आउटर सरफेस पॉइंट्स होते हैं, वो सारे इक्वल डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम अ गिवन सेंटर, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो शेप है स्फीयर है, इसकी भी डेफिनेशन तकरीबन सर्कल से मिलती जुलती है। यानी अगर आपको सर्कल की डेफिनेशन आती है तो आप इसकी डेफिनेशन जल्दी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा गया हुआ है कि ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ये क्या है। ठीक है, तो ए क्या है, यानी ये वाला सरफेस है, ये वाला हिस्सा। अगर इसको कलर करते तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ये समझ आ जाती, क्योंकि ये कलर्ड नहीं है हमारे पास, इसलिए ये वाला हिस्सा सरफेस है इसका, और ये सेंटर है, और ये वाला क्या है? रेडियस। ये वाले समझ लें इसके पार्ट्स हैं, तो ये याद रख लेने आपने। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उन्होंने सिर्फ 2 का पूछा हुआ है, हमने 3 का बता दिया। उन्होंने सेंटर का नहीं पूछा हुआ, रेडियस का पूछा हुआ है, और साथ में ये सरफेस का पूछा हुआ है। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शेप जो है वो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की शेप वो कहता है कि अ सॉलिड ऑफ अ शेप एज शोन इन द गिवन फिगर इज नोन एज सिलेंडर। ठीक है, ये जो कहता है डायग्राम में दिखाई गई एक फिगर है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर अक्सर आपने घरों में भी देखा होगा, गैस वगैरह स्टोर करने के लिए, जिसपे चूल्हा जलाया जाता है, जिस गैस के थ्रू वो गैस स्टोर करने के लिए सिलेंडर यूज होता है। गाड़ियों में सिलेंडर होते हैं, तो वो जो सिलेंडर है ना, उसको जो है यहाँ पे बताया गया है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखें, जो सिलेंडर है उसमें ये वाला जो पार्ट है इसको रेडियस बोलते हैं, ये इसका बेस है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है। इसी तरह ऊपर भी हमारे पास रेडियस और बेस। ठीक है, ये इसके समझ लें कि इसका हिस्से हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी यही पूछा गया है कि एक तो इसका पूछा गया है, इसको लिखा उन्होंने डी, तो डी क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये वाला हिस्सा सेंटर है इसका, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसका बेस है, और इसके अलावा ये वाला इसका क्या है वाला? इसकी सरफेस है, ये वाली, यानी ये वाला हिस्सा जो है इसकी सरफेस होगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कोन की। तो कोन की डेफिनेशन क्या है जी? राइट कोन इज अ सॉलिड फिगर, जो कोन है वो भी सॉलिड फिगर है, फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस से बनती है, यानी ये वाली सरफेस जो है तो वो कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस से बनती है। दैट स्लोप्स अप, जो कि ऊपर की तरफ स्लोप होती है ये। ठीक है, स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड फ्लैट बेस टू अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स, यानी एक पॉइंट पे ये जो इसकी स्लोप होती है ये। ठीक है, इसमें पार्ट्स कौन से हैं? ये इसकी स्लैंट हाइट है ये वाली। ठीक है, ये उसकी हाइट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये बेस है। इसी तरीके से एक्सरसाइज में भी हमसे यही वाले पार्ट इसके पूछे हैं कि इसमें ये वाला क्या है, इसको बी लिखा हुआ उन्होंने, तो बी हमारे पास क्या है? वर्टेक्स है हमारे पास। ये ए क्या है? ये स्लैंट हाइट है। ये सी क्या है? ये हाइट है। ये वाला सेंटर है। ठीक है, और ये बेस है, और इसके अलावा ये रेडियस है। इसको जो मर्जी ABCD जो मर्जी नेम लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको ये नाम याद होने चाहिए कि इनको कहते क्या क्या है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से अगर आपको याद हो गई तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशंस ही जो हैं उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया, तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।